हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज शाम को जो मुकाबला था एम आई वर्सेस एल एस जी का। सो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ऑफ इवेंट में एम आई वाले मैच जीत चुके हैं अगेंस्ट एल एस जी, जिसे कहा जाता है कि एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है जिनकी। यस, उनकी एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, बट एम आई के सामने वो लोग बुरी तरीके से हार चुके हैं। 8 या 9 गेंदे रहते ही मैच जीत चुके हैं एम आई वाले। और काफ़ी बड़ा टारगेट जो था, एक समय भी लग रहा था कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 250 से भी ऊपर से आ सकते थे, बट काफ़ी अच्छी तरीके से खींच लिया था। और एक बात थी कि आज हार्दिक पांड्या नहीं खेला था, तो उसकी जगह सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी कर रहा था एम आई की टीम की। सो अब ये एक लक आप बोले कि क्या बोलेंगे कि रोहित शर्मा वापस आया और हार्दिक पांड्या निकल गया मतलब टीम से बिकॉज ऑफ सब रीजंस, और सूर्य कुमार यादव ने कैप्टनसी की। सो आज का मैच वो लोग जीत चुके हैं इन द एब्सेंस ऑफ हार्दिक पांड्या। सो अब पता नहीं हार्दिक पांड्या क्या बोलेगा कि मैं खेलूँ या ना खेलूँ। सो पूरा रिव्यू करते हैं और क्या धमाकेदार कमबैक हुआ है एम आई का अगेंस्ट एल एस जी। यस, एल एस जी वालों के पास मौका था 250 से भी ऊपर का टारगेट सेट करने का, और आसानी से आई थिंक हो भी सकता था बिकॉज 10 ओवर के अंदर ही कुछ 130 के आसपास बन चुके थे। 6 ओवर में 90 रन बन चुके थे। और क्या धमाकेदार कमबैक हुआ था, फॉर्म में वापसी हुई थी निकोलस पूरन की। सबसे बड़ी आई थिंक पॉजिटिव बात होगी इस मैच से फॉर एल एस सी कि निकोलस पूरन जो बंदा है वो फॉर्म में आ चुका है, और आई थिंक अब उसे नंबर 3 पे ही लाना चाहिए। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आई थिंक उसे नंबर 3 की ही पोजीशन देनी चाहिए। एक और बात थी कि रोहित शर्मा आज की मैच खेल रहे थे, और जैसे ही सूर्य कुमार ने बोला कि रोहित शर्मा आज की मैच खेलेंगे, तो पूरा वानखेड़े काफ़ी झूम उठा था बिकॉज लोकल बॉय है और मीन्स लोकल प्लेयर है एंड काफ़ी बड़ा नाम है। सो उसे मुंबई का राजा भी कहते हैं, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की उसने। सो टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने पहले बॉलिंग सेलेक्ट की थी बिकॉज ऑब्वियस ही था कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही लेगा बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर, और जैसे कि यहाँ पे चेजिंग साइड को बड़ा फ़ायदा मिलता है। सो और वैसा ही हुआ। सो स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी मिचेल मार्श के साथ। जॉस इंग्लिश आए थे ओपनिंग करने, थोड़ा अच्छा शॉट खेल कर वो आउट हो चुके थे। बट जैसे कि मैंने कहा, सबसे पॉजिटिव बात आज के मैच की रहेगी कि निकोलस पूरन फॉर्म में आ चुके हैं, और आई थिंक ये सबसे बड़ी बात होगी। अब अगर उन्हें कुछ कमबैक करना हो एल को, तो यही उनके लिए अच्छा मौका होगा बिकॉज एक सही टाइम पर निकोलस पूरन फॉर्म में आए हैं। और हम सबको पता है कि अगर एक बार निकोलस पूरन फॉर्म में आ जाए तो मतलब अकेले दम पर वो पूरा मैच जिता सकते हैं, खासकर चेसिंग के टाइम पर। बिकॉज पहले बल्लेबाजी करने का पहले बल्लेबाजी करना और बाद में बल्लेबाजी करना काफ़ी डिफरेंट होता है, और कुछ भी हो सकता है। सो इट्स अ बिग बिग पॉजिटिव फॉर द एल एस सी प्लेयर्स एंड कैंप। उनका साथ दिया था मिचेल मार्श ने, और दोनों मतलब क्या धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। निकोलस पूरन ने तो सिर्फ 21 गेंदों पर 63 रन बनाए थे, और क्या मतलब खिलाड़ी था। 300 की स्ट्राइक रेट से जो खिलाड़ी अब तक पूरा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था पूरा आईपीएल, जिसका हाईएस्ट स्कोर 22 रन था, वो मतलब 21 गेंदों में 300 की स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाकर आउट हुआ था। मतलब इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती थी। अगर वो रहता था आई थिंक ये स्कोर इजीली 250 तक भी पहुंच सकता था। 260 तक कहीं भी नहीं था ऐसा लग रहा था, बिकॉज हाफ द टाइम में 130 के आसपास बन चुके थे, और काफ़ी लंबा 130-140 रन आराम से बन चुके थे। और जब तक वो था तो बाउंड्रीज मतलब 4 नहीं जा रही थी, 6 में ही वो डील कर रहा था। सो ये एक बात थी। फिर जो भी मतलब एक ही ओवर में जैसे बॉस ने कर्टिन बॉस जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, उसने इन दोनों को आउट किया था एक ही ओवर में। पहले निकोलस पूरन और फिर
मिचेल मार्श को आउट किया। सो पूरी तरीके से डीरेल हो चुकी थी। पंत के पास एक अच्छा मौका था कि वो अपनी टीम को एक अच्छा टोटल तक ले जा सकता था। बिकॉज एक और बात थी कि वानखेड़े का ग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पे फॉर्म में ना प्लेयर हो वो भी फॉर्म में आ सकता है। जैसे अर्शदीप सिंह थे, नॉन फॉर्म में नहीं थे, वो भी फॉर्म में आ चुके थे। फिर ट्रेविस हेड थे, वो भी फॉर्म में आ चुके थे। और आज निकोलस पूरन भी आ चुका था। तो पंत के पास एक अच्छा मौका था कि वो फॉर्म पे आ सकता था। बट खैर उसका जो डाउनफॉल चल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही है। सो अब देखते हैं कि क्या होता है उसके साथ। फिर तो मतलब माकरम ने भी कोशिश की और हिम्मत सिंह ने भी कोशिश की। और उससे पहले जो रघुवंशी था वो अच्छे एक आधा शॉट्स खेल कर थोड़ा पार्टनरशिप बनाने की ट्राई की, बट वो भी आउट हो चुका था। बट लड़ते गिरते और सब कुछ होते हुए 228 तक पहुंच चुका था। एक अच्छा स्कोर था। बट यस, अगर पहले 10 ओवर के बाद अगर कहते कि आप 228 तक रोक देंगे तो आई थिंक मुंबई दोनों हाथों से उसे स्वीकार कर लेती। और एलिजी थोड़ा बैकफुट पर आ चुके थे तब तक। चेस की बारी आई तब तो मतलब रोहित शर्मा और जो रायन रिकल्टन है उन्होंने ही पूरी तरीके से चेस को ख़त्म ही कर दिया था पहले 10 ओवर में। और जब तक वो दोनों थे तब तक तो ऐसा लग रहा था कि इजीली ही चेस कर डालेंगे, थोड़ा जल्दी ही चेस कर डालेंगे अगर वो दोनों आउट ही ना होते तो। लेकिन पहली विकेट जब गिरती तब तक 147 रन की पार्टनरशिप लग जाती है। और वो भी एक जस्ट आई थिंक कि लक बाई चांस वो आउट हो गया था। बिकॉज वो शॉट मारने गया था और बिल्कुल सामने ही माकरम ने उसका कैच पकड़ा था। सो बट यस, काफ़ी अच्छी पारी खेली थी रायन रिकल्टन ने। फिर रोहित शर्मा तो वैसे ही खेल ही रहा था अपने शॉट्स। और तिलक जब आया तो तिलक थोड़ा टाइम ले रहा था, लेकिन रोहित शर्मा ऐसे भी अपने शॉट्स खेल रहा था। और ऐसा लग रहा था कि 3-4 ओवर पहले ही मैच खत्म हो सकता था। बट फिर एक थोड़ा सा कोलैप्स हम कह सकते हैं या एक कमबैक होना की ट्राई की, बट अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और फिर तो इजीली मैच जीत ही चुके थे। यस, सूर्य कुमार आउट होते हैं और विल जैक्स और नमन धीर आसानी से टारगेट को चेस कर डालते हैं। और 8 या 9 गेंदों पर रहते उन्होंने अपना एक बड़ा हाईएस्ट टारगेट चेस बाय एमआई कंप्लीट करते हैं। सो अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि बिकॉज अब तक कोई भी टीम क्वालिफाई भी नहीं हुई है और एलिमिनेट भी नहीं हुई है। हाँ, 14 पॉइंट्स तक आप लड़ सकते हो, बट उसके लिए भी आपको नेट रन रेट चाहिए होगी। क्या 2014 का रिपीट होगा? कुछ कह नहीं सकते बिकॉज आईपीएल है। और अगर एब्सोल्यूट सिनेमा वाला जो स्क्रिप्ट है अगर वो ला दिया है अगर जैसा ने, तो यू नेवर नो। बिकॉज अब तक से ऐसा लग रहा है कि सारे में अगर पहले ही पता चल जाएगा सारे मैचेस बोरिंग से हो जाएंगे और कोई भी देखेगा नहीं कोई भी मैचेस को। यही अगर सारे मैचेस इंटरेस्टिंग हो और लास्ट बॉल थ्रिलर की जैसे खेला जाए और पता चले कि अगर जैसे कल हुआ था कि SRH KKR से हार चुका था और जीटी पंजाब किंग को हरा दिया था। सो दोनों ही मैचेस काफ़ी क्लोज गए थे और एक मोमेंटम उन दोनों मतलब जो भी नीचे की टीम है उन्हें मिल चुका है। क्या LSG कमबैक कर सकता है या नहीं, अब देखेंगे हम लोग आगे। सो ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ द MI वर्सेस LSG। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की मैच आपको कैसी लगी। और रोहित शर्मा की हिटिंग और रायन रिकल्टन और निकोलस पूरन का जो फॉर्म था वो ज़बरदस्त चल रहा है फॉर द रिस्पेक्टेड टीम्स। बाकी जो कल की मैच है DC वर्सेस चेन्नई, अब ये आई थिंक वैसी मैच है बिकॉज अब उस स्टेज पर आ चुका है जहाँ पे एक आधा और होगा दोनों में से कोई हारी तो वो थोड़ा बैक फुट पे चली जाएगी और जो जीतेगी वो आगे बढ़ जाएगी। सो मुझे लग रहा है कि स्पेशली रिवेंज वीक चल रहा है तो आई थिंक दिल्ली अपना रिवेंज ले लेगी। और जैसे कि RCB ने दिल्ली की तरफ लिया था, फिर
जीटी ने भी अपना रिवेंज कंप्लीट किया था पीबीकेएस के अगेंस्ट। सो आई थिंक ये डीसी अपना रिवेंज कंप्लीट करेगी अगेंस्ट सीएसके। अब देखते हैं कल की स्क्रिप्ट और कल की मैच के बारे में। कल ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं। मुझे लग रहा है कि डीसी मैच जीतेगी। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।